ओम शांति। 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 21/5/1970, 21 मई 1970। इस मुरली का शीर्षक है भिन्नता को मिटाने की युक्ति। भिन्नता को मिटाने की युक्ति। आज बाप दादा हर एक बच्चे से दो बातें देख रहे हैं। वह दो बातें कौन सी देख रहे हैं? बाप दादा के देखने को भी देख रहे हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, बाप दादा के देखने को भी देख रहे हो? बाबा कौन सी बातें देख रहे हैं? ऐसी अवस्था अब आने वाली है जो कोई के संकल्प को ऐसे ही स्पष्ट जान लेंगे, जैसे बाणी द्वारा सुनने के बाद जाना जाता है। बाबा बच्चों से कहते हैं ऐसी अवस्था आने वाली है जब अगर कोई मन में कुछ सोच रहा है, कोई ऐसा संकल्प कर रहा है, तो आप स्पष्ट जान लेंगे। जैसे बाणी से सुनने से जाना जाता है, वैसे ही स्पष्ट जान लेंगे। मास्टर जानी जाननहार ये डिग्री भी यथा योग यथा शक्तिशाली को प्राप्त होती है। मास्टर जानी जाननहार ये डिग्री भी यथा योग यथा शक्तिशाली को प्राप्त होती है। जिसकी जितनी योग्यता, जिसके पास जितनी शक्ति, उसको प्राप्त होती है ज़रूर। तो आज क्या देख रहे हो? हर एक पुरुषार्थी की पुरुषार्थ में अभी तक मार्जिन क्या रही हुई है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, जो पुरुषार्थी हैं बाबा को याद कर रहे हैं, उनके पुरुषार्थ में अभी तक कितनी मार्जिन रही हुई है? एक तो मार्जिन को देख रहे हैं, दूसरा हर एक की माइट को देख रहे हैं, हर एक की शक्ति को भी देख रहे हैं। बाबा मार्जिन कितनी है, माइट कितनी है, दोनों का एक दो से संबंध है। जितनी माइट उतनी मार्जिन है। तो माइट और मार्जिन दोनों ही हर एक पुरुषार्थी को देख रहे हैं। कोई बहुत नज़दीक तक पहुंच गए हैं तो कोई बहुत दूर तक मंजिल को देख रहे हैं। कोई बच्चा बाबा के बहुत नज़दीक पहुंच गया है और कोई बहुत दूर तक है, दूर से ही देख रहे हैं मंजिल को। तो भिन्न भिन्न पुरुषार्थियों की भिन्न भिन्न स्थिति देख क्या सोचते होंगे? बाबा जो बच्चे हैं, तरह तरह के जो बाबा के बच्चे हैं, उनको देखकर बाबा क्या सोचते होंगे? भिन्नता तो देख, भिन्नता माना डिफरेंस को, भिन्नता को देख क्या सोचते होंगे? बाप दादा सभी को मास्टर नॉलेजफुल बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को मास्टर नॉलेजफुल बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल में भगवान के जितना साकार संबंध में नज़दीक आएंगे, उतना पुरुषार्थ में भी नज़दीक आएंगे। अपने पुरुषार्थ और औरों के पुरुषार्थ को देख क्या सोचते हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, आपका पुरुषार्थ और औरों का पुरुषार्थ देखकर क्या सोचते हो? बीज तो अविनाशी है, अविनाशी बीज को संग का जल देना है। बीज तो अविनाशी है, बाबा हमारा अविनाशी है, अब अविनाशी बीज को संग का जल देना है। बाबा ने कहा बाबा भी आत्मा भी अविनाशी और परमात्मा तो है ही अविनाशी। तो अविनाशी बीज माना आत्मा को संग का जल देना है। तो किस संग का जल देना है? सबसे बड़ा से बड़ा संग किसका है? सत्य का संग, माना शिव बाबा के संग। तो अपनी आत्मा को शिव बाबा के संग का जल देना है, तो फिर फल निकल आएगा। तो अब फलस्वरूप दिखाना है। वृक्ष से मेहनत फल के लिए करते हैं ना। बाबा ने कहा वृक्ष में जब कोई वृक्ष लगाया जाता है तो उसके लिए मेहनत करते हैं, पानी डालते हैं, सब करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि उसमें फल निकले। तो बाबा कहते हैं वृक्ष से मेहनत फल के लिए करते हैं ना। तो जो ज्ञान की परवरिश ली है, उनकी रिजल्ट फलस्वरूप बनना है। तो ये जो भिन्नता है वह कैसे मिटेगी? भिन्नता जो ये डिफरेंस है वो कैसे मिटेगी? भिन्नता को मिटाने की सहज उपाय कौन सा है? बाबा बच्चों से पूछते हैं, ये जो डिफरेंस है, भिन्नता को मिटाने का सहज उपाय कौन सा है? जो अभी डिफरेंस है, जो भिन्नता है, माना जो अलग अलग डिफरेंस है, वह अंत तक रहेगी या फर्क आएगा? कौन सी भिन्नता कह रहे हैं? बाबा का कोई बच्चा बहुत आगे, कोई बच्चा बहुत पीछे। तो ये जो डिफरेंस है, बाबा कहते हैं अंत तक रहेगा या इसमें कुछ फ़र्क आएगा? संपूर्ण अवस्था की प्राप्ति के बाद अब के पुरुषार्थी जीवन की भिन्नता रहेगी। बाबा कहते हैं जब कंप्लीट स्टेज हो जाएगी आप सभी बच्चों की, संपूर्ण अवस्था की प्राप्ति के बाद अब के पुरुषार्थ के जीवन की भिन्नता रहेगी। आजकल की जो भिन्नता है वह एकता में लानी है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाना पड़ेगा। बाप दादा इस डिफरेंस को देख रहे हैं। जो ये डिफरेंस है, बाबा उसको डिफरेंस को देखते हुए भी एकता ही देखते हैं। एकता होने का साधन है दो बातें लानी पड़े। अब एकता होने का साधन है दो बातें लानी पड़े। एक तो इकनॉमी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। इकनॉमी और इकोनॉमी बनना है।
इकोनॉमी कौन सा? बाबा कहते हैं एक नॉमी माना सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। एक नॉमी माना हर बात में एक का ही नाम लो। एक का किसका? सिर्फ बाबा का। और इकोनॉमी बनना है, बाबा कहते हैं इकोनॉमी बनना है। इकोनॉमी कौन सा? संकल्पों का इकोनॉमी बनना है। इकोनॉमी कहते हैं ना जिसको कम खर्च करने वाला, इकोनॉमी बहुत ही इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी बाबा कहते हैं संकल्पों की भी इकोनॉमी चाहिए। बहुत संकल्प नहीं चलाने हैं मन में, व्यर्थ संकल्पों से बचना है तो इकोनॉमी चाहिए। और समय की भी और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएंगी। जब सभी प्रकार की इकोनॉमी सीख जाएंगे तब क्या होगा? मैं समाकर माना मैंपन खत्म हो जाएगा और एक बाप में सारी भिन्नता समा जाएंगी। एक में समाने की शक्ति चाहिए, ये समझा? ये पुरुषार्थ अगर कम है तो इतना ही इसको ज़्यादा करना है। ये पुरुषार्थ अगर कम है इकोनॉमी और इकोनॉमी का तो इसको ही ज़्यादा बढ़ाना है। कोई भी कार्य होता है उसमें कोई भी अपनापन ना हो, एक ही नाम हो तो फिर क्या होगा? बाबा बाबा कहने से माया भाग जाती है। बाबा बाबा कहने से, अगर हर बात में कहते हैं बाबा ने ऐसा किया, बाबा ने ऐसा किया, तो बाबा बाबा कहने से माया भाग जाती है और मैं कहने से माया मार देती है। इसीलिए पहले भी सुनाया था कि हर बात में भाषा को बदली करो। बाबा ने पहले भी सुनाया था हर बात में भाषा को बदली करो, मैं की बजाय बाबा बाबा कहो। बाबा बाबा की ढाल सदैव अपने साथ रखो। इस ढाल से फिर जो भी विघ्न हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। साथ साथ इकोनॉमी करने से कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और ना व्यर्थ संकल्पों को टक्कर होगा। बाबा ने कहा इकोनॉमी करने से व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, ना व्यर्थ संकल्पों का टक्कर होगा। ये है स्पष्टीकरण। अच्छा, जो भी जाने वाले हैं वे क्या करके जाएंगे? जो कोई जहाँ से जाते हैं तो जहाँ से जाना होता है वहाँ अपना यादगार देकर जाना होता है। बाबा कहते हैं अगर कोई कहीं से जाता है तो क्या करता है? अपना यादगार देकर जाता है। तो जो भी जाते हैं उन्हों को अपना कोई ना कोई विशेष यादगार देकर जाना है। सरल याद किसको रहती है? बाबा कहते हैं सरल, बाबा की सहज याद, मतलब सदा ही बाबा याद आता रहे, वो किसको रहती है मालूम है? जितना जो खुद सरल होंगे उतना ही याद भी सरल रहती है। जितना जो खुद सरल होंगे उनका याद भी सरल रहती है। अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती। सरल चित्त कौन रह सकेगा? माना सरल कौन, इजी कौन रह सकेगा? जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा अर्थात साफ होगा उतना ही सरल होगा। जो हर बात में स्पष्ट होगा, साफ होगा, उतना ही सरल होगा। जितना सरल होगा उतना सरल याद भी रहेगी और दूसरों को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेंगे। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी संस्कार होते हैं। बाबा कहते हैं जैसे लॉकिंग में भी देखो ना, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही उनके बच्चों में भी वही संस्कार आते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसा जैसा आप होगे तो आपको देख आप दूसरे को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेंगे। तो हर एक को अपना विशेष यादगार देकर जाना है। हर एक को अपना विशेष यादगार देकर जाना है। ये थे हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। अब एक बार फिर से थोड़े से कुछ पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों से, अब वो बच्चों को दो बातें अपने जीवन में लानी है, जीवन में लानी पड़े। जो ये भिन्नता होती है ना, कोई बच्चा बहुत आगे कोई बच्चा बहुत पीछे, इसको चेंज करने के लिए बाबा कहते हैं 2 बातें लानी पड़े। पहला, एक नौमी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो, बाबा बाबा हर बात में एक का। दूसरा, इकोनॉमी बनना है, माना संकल्पों का भी इकोनॉमी, समय का, ज्ञान का भी इकोनॉमी चाहिए। तो सभी प्रकार के इकोनॉमी जब सीख जाएंगे तो फिर बाबा कहते हैं जब इकोनॉमी बन जाओगे तो मैं समाकर एक बाप में ही सब भिन्नता समा जाएगी। बाबा बच्चों से कहते हैं बाबा बाबा कहने से माया भाग जाती है, तो इसीलिए हर बात में, और जब मैं कहते हो तो माया मार देती है। हर बात में क्या कहना है? बाबा बाबा। हर बात में बाबा की ढाल अपने साथ रखो। इस ढाल से जो भी विघ्न है वह खत्म हो जाएंगे। लास्ट में बाबा कहते हैं सरल याद किसको रहती है? बाबा मतलब हमेशा किसको याद आता रहता है? जो खुद
स्पष्ट होता है, जो खुद सरल होता है, जो खुद सहज होता है, उसे ही बाबा की याद आती रहती है। तो जितना साफ होंगे, स्पष्ट होंगे, साफ होंगे, उतना ही सरल होंगे, दूसरे को भी बाबा की सहज याद दिला सकेंगे। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।